1960 चाइना और इंडिया की जीडीपी लगभग सेम थी और चाइना की नोबल जीडीपी इंडिया से 4 टाइम ज़्यादा है। आखिर ऐसा क्यों? साल 1980 के लास्ट तक भारत की अर्थव्यवस्था कुछ सही नहीं थी। इन्फ्लेशन रेट हाई थे तो वहीं भारत के पास फॉरेन जब भी मात्र 15 दिन तक का ही बचा था। जहां एक तरफ दुनिया ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रही थी, एग्जाम्पल के लिए चाइना ने स्लोली स्लोली अपनी सोशलिस्ट इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में चेंज कर लिया और अपनी इकोनॉमी को दुनिया के लिए ओपन कर दिया, जिससे चाइना को फायदा भी हुआ। 1991 में चाइना का ग्रोथ रेट 9.1% था, वहीं इंडिया का मात्र 1.1%, क्योंकि इंडिया में फॉरेन से इन्वेस्टमेंट ना के बराबर थे। सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब वो जिसमें प्रोडक्शन पर सरकार का कंट्रोल होता है, लोगों के पास कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जस्ट अपोजिट, प्रोडक्शन पर निजी लोगों का कंट्रोल होता है, डिमांड और सप्लाई सब मार्केट से डिसाइड होता है। इंडिया ने दोनों को मिक्स करके अपना रखा है। 1991 पीएम नरसिम्हा राव के नेतृत्व में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इंडियन इकोनॉमी में रिफॉर्म किए, जिसे हम एलपीजी या 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म भी कहते हैं। भारत की इकोनॉमी में सुधार आया, आरबीआई ने अपना गोल्ड विदेशों में गिरवी रखा, लोन लिया। वहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इंडियन इकोनॉमी में मेजर्स चेंजेस किए। क्वेश्चन, क्या इंडियन इकोनॉमी में इकोनॉमिक रिफॉर्म करना जरूरी था? आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर दुनिया दो पार्ट में डिवाइड हो गई। एक तरफ वो जिन्होंने कैपिटलिज्म अपनाया, जैसे अमेरिका, जापान और यूरोपियन कंट्री, व दूसरी तरफ वो जिन्होंने सोशलिस्ट इकोनॉमी को अपनाया, जैसे यूएसएसआर, आज का रसिया और चाइना। इसी टाइम भारत को आज़ादी मिली, उस टाइम गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शन थे, या तो वो कैपिटलिज्म अपना ले या फिर सोशलिज्म। इंडिया ने दोनों अपनाया, जिसे मिक्स इकोनॉमी कहते हैं, जिसमें कुछ सेक्टर पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है और कुछ सेक्टर पे मार्केट या लोगों का। पर इंडिया स्लाइटली सोशलिज्म की तरफ ज़्यादा झुकाव था। मिक्स इकोनॉमी को अपनाने का रीज़न था फॉरेक्स एक्सचेंज को, करेंसी को बचा के रखना और इंडियन इंडस्ट्रीज़ को अपॉर्चुनिटी देना। पर उस टाइम इतना पैसा नहीं था कि गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ पर इन्वेस्टमेंट कर पाए। भारत ने 4 वॉर लड़े, 1947, 1962, 1965 और 1971। इंडिया में फूड क्राइसिस, इंडिया का प्राइमरी सेक्टर प्रोडक्शन में क्रॉप था, फिर भी हमें दूसरे कंट्रीज से वीट इंपोर्ट करना पड़ता था। गवर्नमेंट ने परमिट लाइसेंस लागू कर दिया। कोई भी इंडस्ट्री लगाने से पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी, जिससे लोग स्टार्टअप या इन्वेस्टमेंट के लिए डिमोटिवेट होते थे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे रोक से फॉरेक्स एक्सचेंज करेंसी पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। इंडिया इंपोर्टेड गुड्स को भी इंपोर्ट नहीं कर सकता था, जैसे फूड एंड ऑयल। क्वेश्चन, इकोनॉमिक रिफॉर्म का इकोनॉमी पे कोई सुधार आया? ग्रेट इकोनॉमिस्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एलपीजी लागू किया, लिबरलाइजेशन, परमिट लाइसेंस आज खत्म किया, जिससे डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बढ़ा, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोडक्शन, प्राइस एंड सप्लाई का कंट्रोल मिला। प्राइवेटाइजेशन, इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्राइवेट कर दिया, जैसे भारत एल्युमिनियम कंपनी, भारत संचार निगम लिमिटेड एक्सेट्रा। ग्लोबलाइजेशन कर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया, फॉरेन इंडस्ट्री को इन्वेस्टमेंट की परमिशन मिल गई, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इंटरनेशनल मार्केट से कंपटीशन का चांस दिया। इकोनॉमिक रिफॉर्म का इंडियन इकोनॉमी पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा, बैलेंस ऑफ पेमेंट में इम्प्रूवमेंट आया, फॉरेन लोन कम हुए, फिजिकल डेफिसिट कम हुआ, गवर्नमेंट का अर्न से ज़्यादा एक्सपेंड करना होता है, फॉरेन एक्सचेंज करेंसी में इम्प्रूवमेंट आया, सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़ा। क्वेश्चन, क्या भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म टाइम पे हुआ? माय पर्सनल ओपिनियन इज नो, क्योंकि 1960 से ही कई इकोनॉमिस्ट का मानना था कि इंडिया में क्वाइट क्राइसिस चल रहा है, जो कुछ डिकेड में एक बड़े क्राइसिस इकोनॉमिक में देखने को मिल सकता है, जिसका रीज़न है इंडस्ट्रियलाइजेशन कम होना, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ना के बराबर होना। भारत के प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर में भी ग्रोथ फ्लैट थी। पाकिस्तान और चाइना से वॉर के कारण हमें डिफेंस बजट भी बढ़ाना पड़ा। भारत की खराब हालत देखकर एड इंडिया कंसोर्टियम ने एक कमीशन बनाई, जिसका नाम था बर्नार्ड बेल। द बर्नार्ड बेल कमीशन का कहना था कि एग्रीकल्चर में जरूरत से कम प्रोडक्शन के लिए इंडिया को बाहर से वीट या फिर सीरियल्स इंपोर्ट करना पड़ता है, और भारत के पास फॉरेन करेंसी भी लिमिट में थी, जिससे हम इनफ क्वांटिटी में फर्टिलाइजर या इक्विपमेंट जो एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं वो इंपोर्ट नहीं करा पाते थे। इसी रिपोर्ट को ध्यान में रख के लाल बहादुर शास्त्री जी ने एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रीन रिवॉल्यूशन लाए। फिर इंदिरा गांधी देश की न्यू पीएम बनी, जिन्होंने ट्रेडिशनल थिंकर्स के दबाव में आकर बर्नार्ड बेल के रिपोर्ट के अपोजिट नेशनलाइजेशन शुरू कर दिया। वहीं चाइना ने 1970 से ही इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू कर दिया, जिसका रिजल्ट आज ये है कि आज चाइना एक डेवलप्ड कंट्री है और इंडिया आज अनडेवलप्ड है।